नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। मैं कौन हूं? आप सोच रहे होंगे, मैं तो इंसान हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूं। लेकिन क्या सच में बस यही आप हैं? आज के इस वीडियो में हम कोई भारी दर्शन नहीं बताएंगे, कोई मुश्किल शब्द नहीं होंगे, बस सीधी, सच्ची और सरल बात जो दिल तक पहुंचे। मगर आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शुरुआत में जो सवाल सरल लगता है, अंत तक आते आते वो आपकी सोच बदल देगा। शायद आपको आज पहली बार खुद से मिलने का मौका मिले। बस थोड़ा धैर्य रखिए और मेरे साथ बने रहिए। हम खुद को कैसे पहचानते हैं? जब कोई हमसे पूछता है, आप कौन हो, तो हम क्या कहते हैं? मेरा नाम मनीष है, मैं किसान हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। लेकिन सोचिए, अगर नाम बदल जाए, काम छूट जाए, पैसा आते ही चला जाए, तो क्या आप बदल जाते हो? नहीं। यानी नाम, काम, पैसा, ये सब आपकी पहचान नहीं, ये तो सिर्फ आपकी भूमिका है। आज हम एक बहुत साधारण प्रश्न पूछने वाले हैं, क्या मैं यह शरीर हूँ? अक्सर हम बिना सोचे समझे कह देते हैं, हाँ यही तो मैं हूँ। लेकिन जरा ठहरो, सोचो, ध्यान से देखो। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या कहते हो? मुझे भूख लगी है। तुम ये नहीं कहते, मैं भूख हूँ, यानी भूख शरीर में उठती है। लेकिन भूख तुम नहीं हो। जब शरीर थक जाता है तो तुम कहते हो, मेरा शरीर थक गया है। ध्यान दो शब्दों पर, मेरा शरीर मतलब शरीर तुम्हारा है, लेकिन शरीर तुम नहीं हो। अब एक और बात समझो, बचपन में तुम्हारा शरीर बहुत छोटा था, कमजोर था। आज शरीर बड़ा है, कल बूढ़ा होगा। हर 7-8 साल में शरीर की लगभग हर कोशिका बदल जाती है, लेकिन जो मैं तब था वही मैं आज भी हूँ। तो जो बदल रहा है वह तुम कैसे हो सकते हो? अब सोचो, अगर शरीर ही मैं होता तो जब शरीर बीमार होता। लेकिन असल में क्या होता है? शरीर बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन अंदर कोई है जो कह रहा होता है, ये दर्द हो रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। वो देखने वाला कौन है? मान लो तुम्हारे कपड़े गंदे हो, तो क्या तुम गंदे हो जाते हो? नहीं। अगर आप अपने कपड़े बदल दो तो क्या तुम भी बदल जाते हो? नहीं, तुम तो वही रहते हो। शरीर भी ऐसा ही है। शरीर एक वस्त्र है जो आत्मा ने पहन रखा है, वो कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो इसे पहनकर जी रहा है वो मिट्टी नहीं होता। अब जरा मृत्यु को सोचो, जब कोई मरता है तो लोग क्या कहते हैं? वो चला गया। शरीर तो वहीं पड़ा होता है, फिर वो कौन था जो चला गया? तुम शरीर में हो, लेकिन शरीर तुम नहीं हो। तुम उस दीपक की तरह हो जो घर के अंदर जल रहा है। अगर घर टूट भी जाए फिर भी दीपक जलता ही रहेगा। जब ये समझ आने लगता है तो डर कम होने लगता है। मृत्यु का डर, बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर सब हल्के होने लगते हैं, क्योंकि फिर इंसान जान लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को देखने वाला हूँ। अब मन में बस इतना रखो, मैं शरीर हूँ, ये मेरा भ्रम है, मैं शरीर को देख रहा हूँ, यही सत्य है। दिमाग और सोच, क्या सच में मैं ही हूँ? अब अगला सवाल, क्या मैं मेरी सोच हूँ? आज आपके मन में खुशी है, कल दुख है, परसों डर है। सोच हर दिन बदलती है, मूड बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो नहीं बदलता। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है। आप बादल नहीं, आप आसमान हो। आसमान को देखो, वह हमेशा शांत रहता है। बादल आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी परेशान नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन में विचार, डर और भावनाएं बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, बदलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह आसमान है, वही तुम हो। समाज ने हमें क्या बना दिया? बचपन से हमें बताया गया,
ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हम दूसरों की उम्मीदों में जीने लगे। हम वही बने जो समाज चाहता था, न कि वो जो हम हैं। और यहीं से अंदर खालीपन शुरू होता है, बाहर हंसी, अंदर बेचैनी। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। राजू एक बहुत साधारण सा इंसान था, दिल से साफ, मन से सच्चा। बचपन में राजू को रंग बनाना अच्छा लगता था। कागज मिले या दीवार, वो चुपचाप कुछ न कुछ बना देता। लेकिन लोग कहते थे, ये क्या बेकार काम है, पढ़ाई पर ध्यान दो, इससे घर नहीं चलता। राजू ने धीरे धीरे अपने रंगों को अलमारी में बंद कर दिया। राजू बड़ा हुआ, नौकरी मिली, लोगों ने कहा अब तो आदमी बन गया। राजू भी खुश हुआ क्योंकि समाज ने ताली बजाई। लेकिन रात को जब सब सो जाते, राजू की आंखें खुली रहती। दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। राजू खुद से पूछता, सब ठीक है, फिर भी मन क्यों नहीं भरता। कारण ये था कि राजू वो बन गया था जो लोग चाहते थे, ना कि वो जो वो खुद था। एक दिन राजू ने पुरानी अलमारी खोली। उसमें पड़े थे बचपन के रंग और कागज। उसने डरते डरते फिर से चित्र बनाना शुरू किया। उस दिन राजू की सांस गहरी हुई। राजू समझ गया, समस्या नौकरी नहीं थी, समस्या पैसा नहीं था, समस्या ये थी कि वो खुद से दूर हो गया था। हम समाज की आवाज सुनते सुनते अपनी आवाज भूल जाते हैं और फिर कहते हैं, पता नहीं मन खुश क्यों नहीं रहता। अगर कभी मन भारी लगे तो खुद से पूछना, मैं कैसा बन गया हूँ और मैं असल में कौन हूँ। असल में मैं कौन हूँ? आप शरीर नहीं, आप सोच नहीं, आप डर नहीं, आप नाम नहीं, आप वो हो जो इन सबको देख रहा है। आप एक चेतना हो, एक जागरूकता हो, एक देखने वाला हो। जब आप चुप बैठते हो और बस सांस को महसूस करते हो, वहां भी आप हो। खुद को जानने से क्या बदलता है? जब इंसान खुद को नहीं जानता तो वह हर बात को दिल पर ले लेता है। कोई कुछ कह दे, मन हिल जाता है, कोई तारीफ कर दे, अहंकार बढ़ जाता है। क्योंकि तब इंसान खुद को शरीर और पहचान समझ बैठता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझने लगता है कि मैं सोच नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन्हें देख रहा है, उसी दिन भीतर कुछ बदलने लगता है। फिर क्या होता है? फिर तारीफ आए तो अच्छा लगता है, लेकिन वह सिर पर नहीं चढ़ती। निंदा आए तो चुभती जरूर है, लेकिन भीतर तक नहीं जाती। अब डर कम हो जाता है। डर इस बात का नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का भी नहीं रहता कि मैं कुछ खो दूंगा। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया, उसने सबसे कीमती चीज पहले ही पाली। फिर इंसान धीरे बोलने लगता है, कम रिएक्ट करता है, ज्यादा समझने लगता है। बाहर दुनिया वही रहती है, लेकिन अंदर शांति आने लगती है। खुद को जानने का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है सब करते हुए खुद से जुड़े रहना। और यही जुड़ाव इंसान को मजबूत भी बनाता है और शांत भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज अगर आपका नाम, पैसा और काम सब कुछ छिन जाए तो क्या कुछ बचता है? अगर जवाब है हाँ, तो वही आप हो। अब यहीं रुक जाते हैं, लेकिन ये सवाल आपके अंदर चलता रहेगा कि मैं कौन हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ में खुद को जानने की यात्रा करें। धन्यवाद।